प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो क्लोरोफार्म की अभिक्रिया हैं वो लेकर आए हूँ। साथ में ही आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो 9 मार्च को नया ब्लूप्रिंट जारी किया गया था, उसके अकॉर्डिंग जो कुछ 2 मार्क्स के आईएमपी क्वेश्चन आंसर हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, सभी मेरे साथ जुड़ जाएं। हम फिर ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे आप लोग जो हमारा ब्लूप्रिंट 9 मार्च को लास्ट ब्लूप्रिंट आया है उसके अकॉर्डिंग जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से मैंने आपको जो हमारा विलियन चैप्टर है और सरफेस केमिस्ट्री है, सतह रसायन है, इसके जो 2 मार्कर क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको दिए। यदि आप इनको अच्छे से तैयार करते हैं तो आप यहाँ से 100% जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं उनमें से आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से आपको बताया गया 2 मार्क्स के जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। यदि हम ये सॉल्यूशन चैप्टर की बात करते हैं, विलियन की बात करते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को मोललता इनको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है ना। इसी के बाद में फिर आप यहाँ से मूल प्रभाज, हेनरी का नियम, अणुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषाएं तो देखेंगे आप लोग की मूललता भी आपको याद है, मूललता आप लोग जानते हो, मूल प्रभाज ये सब, और हेनरी का नियम, अणुसंख्यक गुणधर्म। पहले वाले वीडियो में इन सब की परिभाषा मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करा चुका हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो क्या करना है, इनको आप क्लास के बाद में एक बार रिवाइज करेंगे या आप अलग से कोई कॉपी बनाकर इनको नोट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 2 मार्कर के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। तो इनमें आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है, तो क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो मूललता है, मूललता, मूल प्रभाज, हेनरी का नियम और अणुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा, इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में देखेंगे यहाँ से तो इसी चैप्टर में से राउल्ट का नियम, साथ में ही विसरण, परासरण, परासरण दाब की परिभाषाएं, ये आपको अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलना है। ठीक है ना। ये सारे इस चैप्टर के जो आईएमपी क्वेश्चन है इन पे वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ और आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं चैनल पे, आपको ये सारे वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आईएमपी क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, तो देखिए यहाँ से जो हमने आईएमपी क्वेश्चन लिए हैं वो हमने लिए हैं सरफेस केमिस्ट्री से। ठीक है बच्चों, किससे लिए हमने? सरफेस केमिस्ट्री से, जो हमारी सतह रसायन है। इससे भी आप देखेंगे कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन आना है 2। ठीक है, तो जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उनमें कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे, इस चैप्टर का भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है पूरा। तो इसमें आपको 2-2 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आंसर तैयार करना है वो आप समझिए। सबसे पहले आपको याद करना है ब्राउनी गति। ठीक है बच्चों, क्या याद करना है आपको? यहाँ से ब्राउनी गति आप अच्छे से कंप्लीट करके रखिए। ब्राउनी गति आप जानते हो, कोलाइडी कणों की जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है उसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। इसके बाद यहाँ से आप, ये टिंडल प्रभाव है, ठीक है ना, ये क्या है? टिंडल प्रभाव। तो हमें क्या करना है, यहाँ से टिंडल प्रभाव को भी अच्छे से, टिंडल इफेक्ट को कंप्लीट करके रखना है। ठीक है। इसके बाद में वैद्युत कण संचलन को आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर स्वर्ण संख्या को आपको यहाँ से कंप्लीट करना है। अपोहन को आपको यहाँ से कंप्लीट करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद करके रखिएगा। ठीक है ना। ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, वैद्युत कण संचलन, स्वर्ण संख्या और अपोहन। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इनके साथ में आप लोगों के यहाँ से स्कंदन, रक्षिकोलाइड और पेप्टिकरण, ये स्कंदन है। ठीक है ना। तो इसके साथ में क्या करना है आपको, स्कंदन, रक्षिकोलाइड और पेप्टिकरण को भी अच्छे से याद करते हुए चलना है। यदि आप इन 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर को तैयार करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर एग्जाम में आएंगे। ठीक है। तो ये तो कुछ जो आईएमपी क्वेश्चन थे 2 मार्क का, जो मैंने आपको बता दिया, एक बार आप डबल से देख लें क्वेश्चन आंसर को। ठीक है ना। मूललता, मूल प्रभाज, हेनरी का नियम, अणुसंख्यक गुणधर्म, इसके साथ राउल्ट का नियम, विसरण, परासरण, परासरण दाब की परिभाषा, सतह रसायन में आप देखेंगे ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, वैद्युत कण संचलन, स्वर्ण संख्या, अपोहन, स्कंदन, रक्षिकोलाइड और पेप्टिकरण। इसके बाद बच्चों ध्यान से देखिए, एक कोटेशन है यहाँ पे कि अपने लिए ना सही। ठीक है ना। अपने लिए ना सही, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, आपके माँ बाप, प्रिय छात्रों, बहुत मेहनत की है। आपके माँ बाप ने आपके लिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के आप लोग जरूर पढ़ें। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से अब हम जो हमारी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमें यहाँ से पढ़ना है हमारे
ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण क्या पढ़ना है हमें यहाँ से? क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों के बारे में हमें पढ़ना है। आप लोग जानते हो कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है हमारा CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं आज, बहुत अच्छे से देखिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्लोरोफॉर्म के बारे में आप लोग जानते हो बच्चों कि क्लोरोफॉर्म की खोज सबसे पहले आपको मालूम होगा कि 1831 में, कब? 1831 में लीविंग ने की थी और इसे क्लोरोफॉर्म नाम ल्यूमा ने दिया था। और इसका जो अनकॉन्शियस या कॉन्शियस अपन बात करें कि जो इसके निश्चेतक गुण होते हैं, इनका जो पता लगाया था वो मैडम सिम्पसन ने लगाया था। ठीक है ना? तो इसके आगे देखिएगा, हमें पढ़ना है इसके रासायनिक गुण ध्यान से। तो रासायनिक गुणों में सबसे पहला रासायनिक गुण जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? सबसे पहला जो रासायनिक गुण हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला रासायनिक गुण है हमारा ऑक्सीकरण। कौन सा है बच्चों? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, अच्छा, रासायनिक गुणों में आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी अभिकारकों की क्रिया हम यहाँ पर करने वाले हैं उनमें एक अभिकारक इंपॉर्टेंट रूप से हमारा क्लोरोफॉर्म रहेगा। कौन सा रहेगा बच्चों? क्लोरोफॉर्म रहेगा, क्योंकि हमें पढ़ना है यहाँ से क्लोरोफॉर्म की रासायनिक गुण। ठीक है ना? तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुणों में सबसे पहले हमें पढ़ना है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हम देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है? वायु से ऑक्सीकृत होकर, किससे? वायु से ऑक्सीकृत होकर फास्जीन गैस बनाता है, जो कैसी होती है? विषैली होती है। कैसी होती है? जो विषैली होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ से? क्लोरोफॉर्म, ध्यान से देखिए, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे करेंगे? वायु से करेंगे। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और जिससे हमें क्या प्राप्त होगा? जिससे हमें हानिकारक फास्जीन गैस यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो आइए हम इस रिएक्शन को देखते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग भी इस रिएक्शन को। चलिए देखिए, करते हैं यहाँ से। तो क्लोरोफॉर्म की बात करेंगे तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। क्या हो जाएगा? CHCl3 प्लस वायु। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ से लिखेंगे हम O2। क्या लिखेंगे? O2। ठीक है ना? यहाँ से आपको ध्यान रखना, एरो लगाएंगे और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है? क्लोरोफॉर्म के हम 2 अणु लेंगे। कितने? क्लोरोफॉर्म के हम यहाँ से 2 अणु लेते हैं। इनसे क्या बनना है? इनसे हानिकारक फास्जीन गैस बनेगी। क्या बनेगी? फास्जीन गैस। तो फास्जीन गैस का फार्मूला होता है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, फास्जीन का फार्मूला होता है COCl2। क्या होता है बच्चों? CO, ये Cl है, ठीक है, Cl2। तो ये आपको ध्यान रखना, ये जो हमारा बनेगा पदार्थ, इसका नाम है फास्जीन। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है फास्जीन। क्या है? फास्जीन, याद रखेंगे आप। ठीक है, साथ में आप देख पाएंगे कि हमारे पास यहाँ से देखो, हमारे पास क्लोरीन 6 थी, 4 यहाँ पर आ चुकी हैं, 2 बची हुई। तो प्लस में आपको ध्यान रखना है यहाँ से 2HCl प्लस में यहाँ से सह उत्पाद के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो फास्जीन है इसका नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड। क्या होता है इसका नाम? कार्बोनिल क्लोराइड। क्लियर हो रहा है बच्चों आपको? तो ये क्लोरोफॉर्म का पहला रासायनिक गुण था जो कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा यहाँ से। ठीक है ना? ऑक्सीकरण, तो हमने यहाँ से क्या किया? आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमने क्या किया यहाँ से? क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त हुआ यहाँ से? हमें कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जीन गैस प्राप्त हुई। ये फास्जीन गैस बहुत ज़्यादा विषैली होती है, साथ में ही सह उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से हमें HCl भी प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है तो आप लोग मुझे मैसेज करके, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमें देखनी है, तो पहला हमने क्या किया? यहाँ से ऑक्सीकरण किया। और अब ध्यान दीजिए, अब हम करेंगे क्लोरीकरण। क्या करेंगे? क्लोरीकरण। अब आपसे यहाँ से क्लोरीकरण की जगह वो आपको दे सकते हैं कि हेलोजनीकरण। क्या दे सकते हैं आपको? हेलोजनीकरण भी वो आपको यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको करते हैं, मैंने आपको बताया ना। अब इसमें देखिए क्लोरोफॉर्म, तो एक हमारा जो अभिकारक है वो क्लोरोफॉर्म रहेगा। ठीक है ना? तो क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किससे कर रहा है? क्लोरीन से। क्लोरीकरण, तो क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। ठीक है ना? इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो क्लोरीकरण में आपको ध्यान रखना है कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्लोरीन से होनी है। ठीक है, देखिए क्लोरोफॉर्म का फार्मूला हमारा हो जाएगा यहाँ से, क्या होगा फार्मूला क्लोरोफॉर्म का? CHCl3। ये हमारा क्या हुआ? क्लोरोफॉर्म। प्लस रिएक्शन किससे होगी हमारी? रिएक्शन होगी Cl2 क्लोरीन से। इनसे बनेगा क्या? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बनेगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब आप देखिए, क्लोरीन 3 ये हैं आपके पास और 2 ये हैं, तो टोटल क्लोरीन आपके पास कितनी हो रही है? 5। तो हमें क्या करना है? ध्यान से देखिए, हमने यहाँ से
एक Cl हम ये सी हम लेंगे तो ये हमने लिखी C। इसके साथ टेट्रा की बात की जा रही है तो 4 क्लोरीन हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। CCl4 ये हमारा क्या बन गया, ये बना हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। प्लस आप देख पा रहे हो एक H जो था ये H बचा है और 5 क्लोरीन थी, 4 हमने लिखी, एक हमारे पास बची है। तो प्लस में हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, HCl। क्या बचेगा हमारे पास, HCl बचेगा। तो यहाँ से हमने क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब क्लोरीन से की तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बना, ये बना है कार्बन टेट्राक्लोराइड। और साथ में क्या बन गया बच्चों, साथ में हमें HCl यहाँ से सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ है, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इनके पॉइंट के साथ भी याद रखिएगा कि क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों में सबसे पहले हमने पढ़ा ऑक्सीकरण, फिर हमने पढ़ा यहाँ से क्लोरीकरण। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। अब देखिए जो अगली रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों वो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सी है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इस कार्बिल एमीन अभिक्रिया को देखिएगा ध्यान से, तो ये क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों में भी आती है। कौन सी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चांस है इस बार एग्जाम में आने की। तो इसमें देखिए मैंने कहा था ना अभिकारक कितने हों उनमें एक जिसके रासायनिक गुण पड़ते हैं वो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म को क्या करेंगे हम, प्राथमिक एमीन, एमीन है ये, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म को किसके साथ, प्राथमिक एमीन और एल्कोहल KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, एक दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बिल एमीन कहते हैं। क्लियर हो रहा है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों के अंतर्गत आती है। इसमें हमें क्या करना है, क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन और एल्कोहलिक KOH मीन्स हमारे अभिकारक यहाँ पर 3 रहेंगे। कितने रहेंगे, 3। कौन कौन से, क्लोरोफॉर्म रहेगा, प्राथमिक एमीन रहेगा और KOH रहेगा, ठीक है। इनके साथ गर्म करेंगे तो एक दुर्गंध युक्त पदार्थ जिसे हम आइसोसाइनाइड कहते हैं वो प्राप्त होगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, कार्बिल एमीन, ठीक है। तो आइए इस रिएक्शन को हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे आप लोग। सबसे पहले हमें क्या लेना है, सबसे पहले हम लेंगे क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला हमारा क्या हुआ, CHCl3, ठीक है, प्लस प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन क्या होगा, CH3NH2, क्या हो जाएगा, CH3NH2। और प्लस हमें यहाँ से क्या लेना है, 3KOH। क्या लेंगे हम, 3KOH यहाँ से ले लेंगे। क्लियर है। तो अब इनकी अभिक्रिया जब हम करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, हमारे यहाँ से क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन और किसके साथ कर रहे हैं हम, KOH के साथ। तो यहाँ से आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझिए, ये हमने एरो लगाया। अब इसके बाद बनेगा क्या, ध्यान से देखो आप लोग, इसके बाद में क्या करना है हमें, यहाँ से हमने ये CH3 लिया, क्या लिया, CH3। तो ये एरो के बाद में यहाँ से हमने लिया CH3, ठीक है ना। और आपको समझते हुए चलना है कि CH3 के साथ हमने N ले लिया, ये वाला। तो CH3N हमने ले लिया और यहाँ से हमने इस C को ले लिया, तो CH3NC। याद रखेंगे ये बनता है आइसोसाइनाइड। क्या बन गया, ये बनेगा CH3, जो NC आप देख पा रहे हैं ये हमारा मुख्य उत्पाद है जिसका कि नाम है आइसोसाइनाइड, ठीक है। प्लस इसके सह उत्पाद के रूप में क्या क्या निकलेगा वो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो के हमारे पास क्या थे, 3 थे, और क्लोरीन भी हमारे पास बची कितनी, 3 थी। तो प्लस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3KCl। क्या लिखेंगे, 3KCl। क्लियर हो रहा होगा आपको। और प्लस में इसी के साथ हमारे पास सह उत्पाद के रूप में बचेगा 2H2। क्या बचेगा, 2H2। आई होप आपको ये पूरा बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। आपको ध्यान रखना है कि जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन और किसके साथ में, इस KOH के साथ करते हैं तो एक दुर्गंध युक्त पदार्थ बनेगा आइसोसाइनाइड, जिसे हम कार्बिल एमीन कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन कहते हैं, ठीक है ना। इसके साथ KCl हमें प्राप्त होगा और साथ में हमें H2O भी प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है रासायनिक गुणों के अंतर्गत देखेंगे कौन सी है वो। तो जो नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया होने वाली है रासायनिक गुणों के अंतर्गत वो कौन सी है बच्चों, वो है, आपको ध्यान रखना है, राइमर टीमेन अभिक्रिया। यह भी क्लोरोफॉर्म की रासायनिक गुणों के अंतर्गत आती है। अब राइमर टीमेन अभिक्रिया में हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझिएगा आप लोग कि जब क्लोरोफॉर्म को फिनॉल किसके साथ, मैंने कहा था ना क्लोरोफॉर्म तो रहेगा ही रहेगा, तो क्लोरोफॉर्म को फिनॉल और सांद्र क्षार के रूप में हम NaOH या KOH कुछ भी ले सकते हैं।
तो यहाँ पे भी अभिकारक आपके 3 रहेंगे, कौन कौन से? क्लोरोफॉर्म रहेगा, फिनॉल रहेगा और सांद्र क्षार। इनको 330 से क्या 340 केल्विन पर हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें यहाँ से सैलिसिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा बच्चों? हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा सैलिसिक एल्डिहाइड। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? हमें सैलिसिक एल्डिहाइड यहाँ से प्राप्त होना है। तो अभिकारक कितने हमारे? 3 हैं। कौन कौन से? क्लोरोफॉर्म है, फिनॉल है और सांद्र क्षार। तो फिनॉल, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, ये बेंजीन रिंग होती है। इस बेंजीन रिंग के ऊपर यदि OH जुड़ा होता है तो ये होता है हमारा फिनॉल। प्लस क्लोरोफॉर्म हम लेंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा CHCl3। ठीक है, सांद्र क्षार के रूप में हम क्या करेंगे? यहाँ से NaOH लेते हैं तो 3NaOH हमारा यहाँ से प्राप्त हो गया। ये NaOH है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब इससे बनना क्या है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसकी आप रिएक्शन करोगे, यहाँ एरो के ऊपर आप लोग लिख लेना ये 330 से 340 केल्विन, ये आप एरो के ऊपर लिखना है हमें। अब यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से जो हमारा पदार्थ बनेगा तो पहले हम यहाँ से बेंजीन रिंग बनाएंगे, ये हमारी बेंजीन रिंग, ठीक है ना। और इस बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे साथ जुड़ा होगा OH। क्या जुड़ा होगा बच्चों? OH। मीन्स ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा हम एसिड लिख देंगे। अब इसके साथ हमें क्या जोड़ना है? तो इसके साथ हमें जोड़ना है CHO। क्या जुड़ेगा यहाँ से? CH। तो यहाँ से हमने ये CH ले लिया। क्या लिया हमने यहाँ से? CH। और ये 3 आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन थी, तो एक O हमने यहाँ से ले लिया। तो इस CH के साथ यहाँ से हम एक O ले लेंगे, यहाँ जोड़ देंगे हम CHO। क्या जोड़ देंगे? CHO। तो याद रखिएगा ये जो हमारा पदार्थ बना है ये बन गया सैलिसिक एल्डिहाइड। क्या बना बच्चों? सैलिसिक एल्डिहाइड। इसके साथ में सह उत्पाद के रूप में आपको ध्यान रखना है हमें। अब देखो 3 Na आपके पास हैं, 3 Cl आपके पास हैं, तो यहाँ से 3 NaCl हमें सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। साथ में ही 2H2O भी हमें प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो याद रखिएगा जब क्लोरोफॉर्म को हम फिनॉल और सांद्र क्षार के साथ 330 से 340 केल्विन पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो सैलिसिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। रिएक्शन में हमने सबसे पहले यहाँ से क्या, ये आप देख पा रहे हैं ये फिनॉल है, ये क्लोरोफॉर्म है और ये NaOH, इनकी रिएक्शन की हमने। तो यहाँ से ये जो पूरा बेंजीन है हमने इसको सेम लिख दिया पूरा। यहाँ से हमने CH लिया, ये 3 लगा है, मतलब Na भी 3 है, O भी 3 है और हाइड्रोजन भी 3 है। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन हमने ले ली और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया? CHO। तो ये हमारा बन गया सैलिसिक एल्डिहाइड। अब यहाँ से जो 3 Na थे, 3 हमारे पास Cl थी, तो प्लस 3 NaCl ये हमारे पास प्राप्त हुई, साथ में 2H2 हमें प्राप्त हो गया। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हुई? ये हमारी हुई राइमर टीमेन अभिक्रिया। कौन सी हुई? राइमर टीमेन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रासायनिक गुण है वो ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास है नाइट्रीकरण। कौन सा बच्चों? नाइट्रीकरण, ठीक है ना। इस नाइट्रीकरण को देखेंगे आप लोग। नाइट्रीकरण में आप हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया में नाइट्रीकरण करना हो तो इसका मतलब होता है HNO3 से अभिक्रिया, ठीक है ना। किसके साथ अभिक्रिया? यहाँ पे ये नाइट्रीकरण है। क्या है ये? नाइट्रीकरण। तो इस नाइट्रीकरण का मतलब होता है कि हम किसी की भी अभिक्रिया किससे करेंगे? HNO3, ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। इसको आपको एक बात और ध्यान रखना है कि HNO3 को हम यहाँ पे HONO2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? HONO2, ठीक है ना। अब इसको देखिए कि क्लोरोफॉर्म क्या करेगा? सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, ठीक है ना, किसके साथ? सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनाएगा? ये क्लोरोपिक्रिन लिखा है। क्या है ये? क्लोरोपिक्रिन बनाता है, जो क्या है? एक विषैला पदार्थ है। इसका उपयोग क्रमीनाशक के रूप में एवं युद्ध में विषैली गैस के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। तो नाइट्रीकरण की आइए हम लोग रिएक्शन करते हैं। इसको आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से समझिएगा। तो पहले तो क्लोरोफॉर्म लेंगे, तो क्लोरोफॉर्म सबसे पहले हम लिख लेते हैं CHCl3 हमारा क्लोरोफॉर्म हुआ। प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभिक्रिया किससे करनी है? अभिक्रिया हमारी हो जाएगी यहाँ से HNO3 से, तो इसको हम HNO2 लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्या लिख लेंगे? HNO2। तो यहाँ से HONO2 ये हमारा हो गया, HNO3 ही है ये, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ से हमें क्या करना है? देखिए यहाँ से हम इस हाइड्रोजन को छोड़ देंगे और इस C और CCl3 को लिखेंगे, समझना आप यहाँ से। तो CCl3 हमने लिख दिया और इसके साथ NO2 को हम जोड़ देंगे। तो ये बन गया बच्चों हमारा क्लोरोपिक्रिन। क्या बना? क्लोरोपिक्रिन का फार्मूला क्या है? CCl3NO2 प्लस। अब आप देख पा रहे हैं अच्छे से कि सह उत्पाद के रूप में और क्या क्या बचेगा हमारे पास। तो देखो यहाँ से HO बचा है और यहाँ से ये एक H बचा था,
तो प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हमारे पास बच रहा है H2O। क्या बचा, H2O। ठीक है ना, क्या बच गया, H2O बचा। क्लियर हो रहा होगा आपको अच्छे से पूरा एकदम। एक बार और समझिए कि क्लोरोफार्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्लोरोपिक्रिन बनाता है। तो ये हमने लिखा क्लोरोफार्म, ये हमारा नाइट्रिक अम्ल है, इसके साथ अभिक्रिया की तो हमें क्या बना, CCl3NO2, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। क्या बोलेंगे, जैसे हम क्लोरोपिक्रिन बोलते हैं। साथ में ही H2 हमें सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा कौन सी है। और अब यहाँ से है संघनन। आई थिंक ये लास्ट है पूरा संघनन, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए संघनन में क्या करना है आप लोगों को। संघनन में क्या होगा यहाँ से कि क्लोरोफार्म, ठीक है ना, संघनन या कंडेंसेशन में करना है। इसमें क्लोरोफार्म NaOH की उपस्थिति में, समझना आप, क्लोरोफार्म जो है NaOH की प्रेजेंस रहेगी। अभिक्रिया कैसे करेगा, एसीटोन से। किससे अभिक्रिया करेगा बच्चों, एसीटोन से। एसीटोन के साथ संघनित होकर या जुड़कर क्लोरीटोन बनाता है। ये क्लोरीटोन है, क्या ये क्लोरीटोन बनाता है, जो एक निद्राकारी औषधि है। क्या है, जो है एक निद्राकारी औषधि है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं, अच्छे से समझिए आप लोग इस चीज़ को। हमें संघनन करना है, इसमें क्लोरोफार्म NaOH की उपस्थिति में एसीटोन के साथ अभिक्रिया करेगा। तो सबसे पहले अब देखिए एसीटोन का फार्मूला क्या होता है। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। क्या हो जाएगा, CH3COCH3। तो यहाँ से देखो आप लोग ध्यान से, ये हमने लिखा CH3, ये हमने लिखा CH3, और यहाँ से C के साथ डबल बॉन्ड के साथ हमने O जोड़ दिया। तो ये हमारा क्या हुआ, ठीक है, एसीटोन। कैसे, CH3CO और CH3। ठीक है ना, प्लस हमें अभिक्रिया किसके साथ करना है, क्लोरोफार्म के साथ। तो क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3। क्या हुआ बच्चों, CHCl3। ठीक है ना। अब यहाँ से आप एरो लगाएंगे, प्रेजेंस किसकी है, NaOH की। किसकी है, NaOH की उपस्थिति है। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि क्लोरीटोन कैसे बनेगा, इसको आप समझिए। ठीक है, अब हम देखो यहाँ से हम बनाते हैं क्लोरीटोन। क्या बनाएंगे, हम क्लोरीटोन बनाते हैं। तो पहले तो इन दोनों CH को हम इस C के साथ जोड़ते हैं। चलिए, तो देखिए ये हमारा यहाँ से क्या हुआ, CH3, और ये हमारा हुआ CH3, और ये किससे जुड़ गए, हमारे C के साथ। ठीक है ना। अब देखो ये जो O और H हैं, इनको हम साथ में जोड़ देंगे। तो यहाँ से हमारे साथ एक जगह क्या जुड़ गए, OH। अब हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बचा है Ca और Cl3A। तो इनको हमने जोड़ दिया CCl3। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा पदार्थ बना है, आपको ध्यान रखना है, यह है क्लोरीटोन। क्या है बच्चों, यह है क्लोरीटोन। यह एक निद्राकारी औषधि होती है। क्लोरीटोन क्या है, आपको ध्यान रखना है, यह एक निद्राकारी औषधि है। ठीक है, कैसी है, निद्राकारी औषधि होती है। ठीक है ना, तो आपको इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लेना है। बिल्कुल ईजी है, आपको एक बार रिवाइज करने में पूरा समय आ जाएगा कि क्लोरोफार्म को NaOH की उपस्थिति में एसीटोन के साथ संघनित होकर क्या करता है, ये क्लोरीटोन बना लेता है। क्या बनाता है बच्चों, ये क्लोरीटोन बनाता है, जो कि एक निद्राकारी औषधि होती है। यहाँ से हमने CH3 और CO प्लस हमने यहाँ से क्लोरोफार्म लिया। ये दोनों CH3 को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, इस C को हमने ये बीच में हमारे है कार्बन की संयुक्त 4 होती है। इस O को हमने इस H के साथ जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट में जो C और Cl3 बचा था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। इस प्रकार जो पदार्थ प्राप्त हुआ, इसका नाम है, याद रखिएगा, क्लोरीटोन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। क्या थे बच्चों, ये महत्वपूर्ण क्लोरोफार्म की रासायनिक गुण थे। आइए कुछ आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखते हैं। अब यहाँ से देखिएगा आप लोग, कुछ IMP जो विटामिनों के रासायनिक नाम है वो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो एक नज़र आप लोग फटाफट इनको भी देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए में आपको ध्यान रखना है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी की बात करेंगे तो इसका नाम है थायमिन। विटामिन सी है तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी की बात करेंगे तो इसका नाम है कैल्सिफेरॉल। ये विटामिन ई है, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन के की बात करेंगे बच्चों तो इसका नाम है फाइलोक्विनोन। क्या नाम है, फाइलोक्विनोन। ठीक है ना, तो ये क्या है, कुछ IMP विटामिन है। इसके साथ आप यदि चाहें तो इसकी एक ट्रिक भी होती है, यदि आप याद करना चाहें तो ये लिखा है रथ। क्या लिखा है, रथ एक ट्रॉफी। क्या लिखा है बच्चों, रथ एक ट्रॉफी। रथ एक ट्रॉफी, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं,
रथ एक ट्रॉफी से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये रथ से क्या हो गया, यहाँ से रथ से हुआ आपका रेटिनॉल, क्या हो गया रेटिनॉल। था से क्या हुआ ये थायमिन। ए से क्या हुआ एस्कॉर्बिक अम्ल। का से क्या हुआ कैल्सीफेरॉल। ठीक है ना। टा से क्या हुआ यहाँ से आपका टोकोफेरॉल। और फा से हुआ आपका बच्चों फाइलोक्विनोन। रथ एक ट्रॉफी जिसमें कि आप विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के रासायनिक नामों को अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए एक अच्छा कोटेशन है यहाँ पर कि शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। याद रखिएगा, शिक्षा वह श्रेणी का दूध है, उसे जो जितना ज़्यादा पिएगा वह उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आपकी लाइफ में एजुकेशन का, शिक्षा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ही अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। आई थिंक आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा बेटा। आप इसको एक बार पूरे रिएक्शन घर पे करके देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। कल फिर कुछ नई अभिक्रियाओं के साथ, कुछ नए मटेरियल के साथ आपको मिलते हूँ। जिन बच्चों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो पर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।